भक्तगणों, आज आपको रामचरितमानस अयोध्याकांड राम कथा का शेषवाद चौपाई में सुनाऊंगा। आप इसे ध्यानपूर्वक सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान राम आपका परिवार का कल्याण करेंगे। सुनिए। कहा तेना से ऐसा कुछ मन माही, यहाँ वह सवर जाने भला नाही। लगी रूख रानी जलाय राऊ, हृदय सराहशील स्वभाव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सोच आ रही है कि रात में सासू की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रूप देखकर, उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदय में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। बार बार मिली भेंट सियो, विदा के नो सन्मानी। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सोने मोबाल भारत व्यवहारु, सोन सुगंध सुदास शीशारु। मुदे सजल नयन बुलगत, सोजा सराहन लगे मोदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा की सार, अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विहल होकर अपने प्रेमासुरों के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंद होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। संविधान सना समुख सलोचनी, भारत कथा भाव बंध विमोचनी। धर्म राज नय ब्रह्म विचारु, यमति मोर वरसारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरी भरत महिमाही, कई गाधली सुअदिन साई। वेदे गणपति अहिपति शिव शारद, कवि गोविंद बोधय बोध विशारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान भारत चरित कीरत कर दूती, धर्म से लगो न बेवाल बेबोधी। समुझत सुनत सुगत सब गाऊं, सूझे सुरय सरे रोजे निदर रुधाऊं। सब किसी को भरत जी की चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं। और पवित्रता में गंगा जी का तथा
स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। निरवधि गुण निरूपम पुरुष भरत समझानी, कहियस मेरों के शहर सम कवि कुलमति सुजानी। भरत जी आशीष गुण संपन्न और उपमा रहित पुण्य है, उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के ही समान बस भरत जी हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं, इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कभी समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। आगम साबाह्य बरन दरवरवरनि दिमे जलहीन मीन गमरानि भारतयमिदय महिमा जनरानि जानय रामुन सकय बखानि। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। वराने सा प्रेम भरत अनुभाओ तिय जिय गेर जे लगे कहाराओ बहुरैला खानो भरत वन जाए सब कर भल सबके मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं, इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवे भरत भरत रघुवर गे प्रीति बदे दे जाए नय दरगे भरत अवधि सन ममतागी जग विराम शिव समदागी। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यदि भी श्री रामचंद्र जी समता की सीमा है, चाहे भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ मुगधारे भारत सबन मनो निहारे साधन से दे राम बगने हूँ मोहे लगे भारत भारत मदे हूँ। श्री रामचंद्र के प्रति अन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन में भी नहीं ताका है। श्री रामचंद्र के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। भोरे हूँ भरत नो पाई मनसो राम रजाई करिहन सोजू सने बसो कहो भूप बिल खाई। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे। अधो स्नेह के बस होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भारत गो नहीं गणग निषेधम बदे पलग समविधि राज समाज प्रात युग जागे नाहे नाहे सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी ने
गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते, सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों रात समान जागे और नहाकर देवता की पूजा करने लगे। बंदे चरण बोले रघुमाई, नाथ भरत जनमतारी, शोक विकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरण की वंदना करके उनका रूप पाकर बोले, हे नाथ, भरत अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहायता समाज राव में गलेश, बहुत दिवस भय सहत गलेश, उचित होए सोए कीजे नाथ, हृदय सब कर याद। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित कलेश सहते बहुत दिन हो गए, इसीलिए हे नाथ, जो उचित हो वही कीजिए। आप ही के हाथ सभी का हित है। आशय कही अति सकते रघुराव, मोने लगे असील स्वभाव, तुम बिनु राम सकल सुख दो, नरक सरिष दो राज समाज। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साथ दोनों राज समाजों को नरक के समान है। प्राण प्राण के जीवो सुख के सुख राम, तुम तजे ताद सुहाद ग्रहो, जिनहि विधिवाम। हे राम, तुम प्राणों के भी प्राण, आत्मा के भी आत्मा और सुख के भी सुख हो। हे तात, तुम्हें छोड़कर जिन्हें घर सुहाता है उन्हें विधाता विपरीत है। सो सुख कर मोह धर मोह जरि जाऊ, जान राम बद पंकज भाऊ। जोगो को जोगो अज्ञान अज्ञान, जह नहीं राम प्रेम बरदान। जहाँ श्री राम की चरण कमल में प्रेम नहीं है, वह सुख कर्म और धर्म जल जाए। जिसमें श्री राम प्रेम की प्रधानता नहीं है, वह योग कुयोग है और वह ज्ञान अज्ञान है। तुम बिन दोगे सगे तुम दे, तुम जान मजे जो जय गे। राहुल आय सुशिर सबई गे, विदित कृपाल गति सबनी गे। तुम्हारे बिना ही सब दुखी हैं और जो सुखी हैं वे तुम्ही से सुखी हैं। जिस किसी के जी में जो कुछ है तुम सब जानते हो। आपको आज्ञा सभी के सिर पर है, कृपालु। आपको सभी की स्थिति अच्छी तरह मालूम है। आप आश्रम धार्य भाव, भाय स्नेह से जल मुनि राव। करे पर नाम तब राम सिधाए, ऋषि धरी धीरे जनक आए। अधो आप आश्रम को पधारिए। इतना कहो मुनिराज स्नेह से शिथिल हो गए। तब श्री राम जी प्रणाम करके चले गए और ऋषि वशिष्ठ से
धीरज धारण धरकर जनक जी के पास आए। राम भजन गुरु ने भय जनाए, शील स्नेह सुभाय सुहाए, महाराज अब की जो सोई, सब कर धर्म सहित हित होय। गुरु जी ने श्री रामचंद्र जी के शील और स्नेह से युक्त स्वभाव से सुंदर वचन राजा जनक जी को सुनाए और कहा, हे महाराज, अब वही कीजिए जिसमें सबका धर्म सहित हित हो। ज्ञान निधान सुजान सुधि, धर्म धीर नर पार, तुम बिनु असमझ समन को समरथ ही काल। हे राजन, तुम ज्ञान के भंडार, सुजान, पवित्र और धर्म में धीर हो। इस समय तुम्हारे बिना इस दुविधा को दूर करने में और कौन समर्थ है। सने मुनि बाजन जन गयन रागे, लागे गद ज्ञान विराग विरागे, शीतल स्नेहाग नत मन माही, आए यहाँ के नावल नाही। मुनि वशिष्ठ जी के वचन सुनकर जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उनकी दशा देखकर ज्ञान और वैराग्य को भी वैराग्य हो गया, अर्थात उनके ज्ञान वैराग्य छूट से गए। वे प्रेम से शिथिल हो गए और मन में विचार करने लगे कि हम यहाँ आए, यह अच्छा नहीं किया। राम ही राया वन जाना, कि नया वो विजय प्रेमावराना, हम वन देव नहीं बढ़ाई, पर मोह दे दे फिर विवेक बढ़ाई। राजा दशरथ जी ने श्री राम जी को वन जाने के लिए कहा और स्वयं अपने पीरी के प्रेम को प्रमाणित सच्चा कर दिया। पीरी वियोग में प्राण त्याग दिए, परंतु हम सब इन्हें वन से और गहन वन को भेजकर अपने विवेक की बड़ाई में आनंदित होते हुए लौटेंगे कि हमें जरा भी मोह नहीं है। हम श्री रामचंद्र जी को वन में छोड़कर चले आए, दशरथ की तरह मरे नहीं। मंगल भवन मंगल हरि, जय सिया राम 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 जय। बोले सिया रामचंद्र की जय, बोले राजे दरबार की जय।